नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे न्यूमैन मॉर्गेस्टन विधि पर, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि एक विवेकशील उपभोक्ता जब जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से व्यवहार करता है, उस सिचुएशन की इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे। जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति पर जो जोखिम लेने वाला होता है, अर्थात रिस्क सीकर्स होता है, यानी उसे हम जोखिम प्रेमी रिस्क लवर्स भी कह सकते हैं। जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो जोखिम प्रेमी व्यक्ति होता है उसकी आय का जो उपयोगिता वक्र होता है वो पॉजिटिव स्लोप का होता है, जैसा कि इस डायग्राम के अंतर्गत हम देख रहे हैं, लेकिन वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। कारण ये हुआ कि मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर होने का कारण हम यूँ देखें कि जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन कौन सी दर से? बढ़ती हुई दर से, अर्थात सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसा इस डायग्राम के अंतर्गत हम समझे कि उसकी आय जब 10,000 रुपये प्रति माह होती है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, कुल उपयोगिता, वो कितनी है? 20 इकाई है। अगर उसकी आय 10,000 प्रति माह से बढ़कर 20 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी कुल उपयोगिता बढ़कर कितनी हो जाती है? 43 हो जाती है। अर्थात कुल उपयोगिता में कितनी की वृद्धि हो रही है? 20 की हो रही है। और यदि और आय बढ़कर 20 से 30,000 रुपये हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी कुल उपयोगिता 83 हो जाती है। अर्थात यहाँ उसकी कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि होती है? 40 की वृद्धि होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो जोखिम प्रेमी व्यक्ति होता है, जो रिस्क लवर्स व्यक्ति होता है, वो आय के ऐसे लेवल पर स्थित होता है या उसकी इस प्रकार से मानसिकता होती है कि वो उसकी कुल उपयोगिता आय में वृद्धि होने पर बढ़ती है, लेकिन बढ़ती दर से, अर्थात सीमांत उपयोगिता में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा की थी जो जोखिम को टालता है या जोखिम को कम करने का प्रयास करता है, या हम यूं कहें जो जोखिम लेने से डरता है उसे रिस्क अवर्स या रिस्क अवर्टर कहा गया है। उसकी स्थिति में भी आय का जो उपयोगिता वक्र था वो पॉजिटिव स्लोप का था, धनात्मक ढाल का था, लेकिन वो मूल बिंदु के प्रति कैसा था? कॉनकेव था, नतोदर था। और यहाँ हम यूँ समझते हैं कि वो इस कॉनकेव इसलिए होता है कि उसकी आय में वृद्धि से उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन वो घटती दर से, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी में क्या आती है? कमी होती है। इसलिए वो सोचता है कि उसकी किसी भी प्रकार का वो जुआ या गैमलिंग खेलता है तो ऐसी स्थिति में उसकी ये धारणा होती है कि मैं किसी गैमलिंग या किसी जुए में पैसा लगा रहा हूँ, जैसे 10 रुपये उसने वहाँ जुए में लगाया, तो उस 10 रुपये अगर वो जीतता है तो उस जीतने से उसकी उपयोगिता में, उस आय की उपयोगिता में इतनी वृद्धि नहीं होती है जितना वो 10 रुपये हारने से उसकी उपयोगिता में कमी होती है। अर्थात हम यूँ देखेंगे कि वो उस गेमलिंग में या उस जुए में अगर पैसा हार जाता है तो उसकी उपयोगिता में अधिक नुकसान होता है। इसलिए एक जो किसी प्रकार के जोखिम को टालने वाला व्यक्ति है वो जुआ नहीं खेलता है, गैमलिंग का कार्य नहीं करता है। जबकि यहाँ हम देखें एक ऐसे व्यक्ति पर बात कर रहे हैं जो जोखिम प्रेमी है। उसकी स्थिति में यहाँ उसकी आय में वृद्धि होने पर उस आय से मिलने वाली कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन बढ़ती हुई दर से। हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति में ये जोखिम प्रेमी जो रिस्क लवर्स व्यक्ति है वो किस प्रकार से कार्य करता है। उसे एक इस डायग्राम के अंतर्गत और एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए वो जोखिम जो प्रेमी व्यक्ति है, जो रिस्क लवर्स है, उस व्यक्ति की 20,000 रुपये प्रति माह एक निश्चित नौकरी है, उसे 20,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। तो उस 20,000 रुपये निश्चित आय की जो मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो 43 है। इस डायग्राम के अंतर्गत अगर हम समझें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो उपयोगिता वक्र है, ठीक है, और यहाँ उस 20,000 रुपये प्रति माह अगर आय हो तो ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है?
43 हो रही है। यहाँ ये डॉट डॉट है, इसको थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करें, जिसकी हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी चर्चा की थी। ये डॉट डॉट आप समझने का प्रयास करना कि ये उस स्थिति को दर्शाता है जहां हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का निर्धारण कर सकते हैं, प्रत्याशित उपयोगिता का निर्धारण कर सकते हैं। यानी यहाँ हम देखेंगे इस ए पॉइंट पर और इस सी पॉइंट पर जो प्रत्याशित उपयोगिता हो रही है, उपयोगिता मिल रही है, और उसको हम एक सीधी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन के द्वारा यहाँ जोड़ेंगे और इस पर हमें इन विभिन्न आय स्तर पर हमें यहाँ प्रत्याशित उपयोगिता का निर्धारण कर सकते हैं। इसे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 20,000 रुपये निश्चित आय की जो प्रति माह उसकी नौकरी है, उससे मिलने वाली उपयोगिता है वो 43 है। आगे हम बात करें कि वह और अधिक आय प्राप्त करने हेतु एक नया कार्य करने का सोचता है जो कि जोखिम भरा है। और जोखिम भरा क्यों है, रिस्की क्यों है? क्योंकि यदि वो उस कार्य में सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसे 30,000 रुपये प्रति माह तक प्राप्त हो सकते हैं। और 30,000 रुपये प्रति माह अगर उसको प्राप्त होंगे तो ऐसी स्थिति में उसकी जो यूटिलिटी प्राप्त होगी वो कितनी हो सकती है? 83 हो सकती है, 83 हो सकती है। जबकि हमने अभी देखा निश्चित आय की स्थिति में जब उसकी निश्चित आय कितनी है? 20,000 है, तब उसकी कितनी है? 43 है। यहाँ हम देखेंगे कि 30,000 रुपये अगर उसको नए काम में मिलता है तो ऐसी स्थिति में उसकी कुल उपयोगिता में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं अगर वो इस नौकरी में सफल नहीं होगा तो उसे कितने रुपए मिल सकते हैं? 10,000 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं। यहाँ उसकी को 10,000 रुपये का क्या होगा? नुकसान होगा। और यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस नई जोखिम भरी रिस्की नौकरी में सफल होने या न होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50 है। वो सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम यूं कहते अगर वो सफल होता तो निश्चित रूप से इस जोखिम भरे कार्य में वो क्या होगा? उसको वहाँ गैम्बलिंग करने से या वो नया कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो उपयोगिता मिल रही थी वो कितनी मिलेगी? 83 होगी। लेकिन यहाँ एक और बात निकल कर आ रही है, अगर वो सफल नहीं होता तो उसकी आय कितनी हो सकती है? 10,000 हो सकती है। और ऐसी स्थिति में उसकी कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अब यहाँ हम देखें कि वो निश्चित आय है वो तो 20,000 रुपये और उससे मिलने वाली उपयोगिता कितनी है? 43 है। लेकिन वो नए जोखिम भरे कार्य में दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो रिस्की लवर्स व्यक्ति है, जो जोखिम को पसंद करता है, जोखिम लेने वाला व्यक्ति है, वो यहाँ ऐसी सिचुएशन में क्या निर्णय लेगा और किस आधार पर लेगा उसको हम आगे समझते हैं। हम यहाँ देखें नए कार्य की अपेक्षित आय, एक्सपेक्टेड इनकम को निर्धारण करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो सफल हो और न हो, दोनों सिचुएशन में की संभावना कितनी है? 50-50 है। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी का मान देखें तो कितना होगा? 0.5 और 0.5। ये पहली सिचुएशन हम ले रहे हैं कि वो असफल हो, और असफल होगा तो ऐसी स्थिति में उसकी आय कितनी हो सकती है? 10,000 होगी। दूसरी सिचुएशन हम ले रहे हैं कि वो सफल होगा तो उसकी आय कितनी हो सकती है? 30,000 हो सकती है। अब इसका हम मान निकालें तो वो हमारे सामने निकल कर आ रहा है 20,000। अभी हमने देखा कि वो निश्चित जो नौकरी है, निश्चित वेतन वाली नौकरी है, एक सर्टेन जो उसकी आय है वो भी कितनी है? 20,000 है। और यहाँ वो जोखिम भरे कार्य जो करना चाह रहा है उसकी भी जो प्रत्याशित आय है, अपेक्षित जो आय है, एक्सपेक्टेड जो इनकम है वो भी कितनी है? 20,000 है। दोनों बराबर है। लेकिन हमने देखा एनएम थ्योरी के अनुसार यहाँ उस जोखिम में या किसी प्रकार का कार्य करेगा या नहीं करेगा वो किसके आधार पर निर्धारित होगा? अपेक्षित उपयोगिता पर, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के आधार पर होगा। और उसका निर्धारण किस प्रकार से हम करेंगे वो समझते हैं। यहाँ हम देखें कि 0.5 और 0.5 ये प्रोबेबिलिटी है सफल होने की और न होने की। यहाँ हम देखें असफल होगा तो उसको हम उसकी आय कितनी होगी? 10,000 होगी। और हम यहाँ देखेंगे उस 10,000 से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है? अभी हमने देखी वो कितनी है? 20 है। जैसा कि इस डायग्राम के अंतर्गत हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। जबकि वो सफल होगा तब उसकी आय कितनी हो सकती है? 30,000। ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता कितनी होगी? 83 होगी, 83 होगी। तो हम यहाँ देखें कि यहाँ इसके अंतर्गत ये तो पहली सिचुएशन जब वो असफल हो उस कार्य में, नए जोखिम भरे कार्य में, और ये सफल हो
अब यहाँ ये 20 है 10,000 आय की यूटिलिटी, और 83 है ये 30,000 आय की यूटिलिटी। और इस प्रकार यहाँ अपेक्षित उपयोगिता हम देखें वो कितनी है, 51.5, ठीक है, 51.5 है। जैसा कि इस डायग्राम के अंतर्गत देखें तो हम यहाँ समझें कि 20,000 रुपये जो आय थी, निश्चित आय थी, और इस उपयोगिता वक्र के आधार पर हम देखें तो उसकी मिलने वाली उपयोगिता कितनी थी, 43 थी। लेकिन हम यहाँ उसकी अपेक्षित उपयोगिता के लिए जो दो सिचुएशन उसके सामने आ रही थी, 10,000 आय और दूसरी सिचुएशन थी 30,000 आय प्राप्त करने की। तो इस प्रकार इस ए बिंदु और इस सी बिंदु को हम मिलाकर ये प्रत्याशित उपयोगिता का निर्धारण के लिए एक सीधी सरल रेखा हमने खींची है, जिस पर हमने यहाँ एच बिंदु प्राप्त किया है। क्योंकि यहाँ भी अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड जो इनकम आ रही है वो 20,000 आ रही है, तो इस आधार पर उसकी अपेक्षित एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वो हमें प्राप्त हो रही है, वो 51.5 प्राप्त हो रही है, और निश्चित आय की कितनी है, 43 हो रही है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं निश्चित रूप से कि वो जोखिम भरा कार्य कर रहा है, तो उसकी जो प्रत्याशित एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो अधिक है, और कितनी है, 51.5 है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि एक जोखिम प्रेमी व्यक्ति, रिस्क लवर्स व्यक्ति क्या होगा, उसकी यहाँ रिस्क की जो नौकरी है उसकी अपेक्षित उपयोगिता क्या है, अधिक है। और किससे अधिक है, निश्चित आय वाली नौकरी से प्राप्त जो उपयोगिता है वो कितनी है, 43 है, उससे अधिक है। इसलिए जोखिम प्रेमी व्यक्ति, रिस्क लवर्स व्यक्ति वो है जोखिम भरे कार्यों को पसंद करेगा। तो इस प्रकार हम ऊपर देख रहे हैं कि अधिकांश व्यक्ति जोखिम को कम करने वाले व्यक्ति होते हैं, रिस्क अवर्स होते हैं, अर्थात वो जोखिम को टालने वाले व्यक्ति होते हैं, अधिकांश से है। लेकिन अभी हम ऊपर ये उदाहरण ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जोखिम प्रेमी वाले व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो जोखिम लेता है, रिस्क सीकर्स होता है या रिस्क लवर्स होता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत तो एक ऐसे व्यक्ति की बात की थी जो जोखिम को कम करता है, अर्थात जोखिम को टालता है, लेकिन अभी हम बात करें जो क्या है, जोखिम लेता है। तो इस साक्ष्य के आधार पर कई बार हमने ये देखा है कि जोखिम प्रेमी व्यक्ति है जो रिस्क लवर्स होता है, वो कई इस प्रकार के भी कार्य कर लेता है जिसमें वो जुए में लिप्त मिलता है, लॉटरी खरीदता है, या आपराधिक गतिविधियां जैसे डकैती है, बड़ी धोखाधड़ी है आदि में पकड़े जाने पर उसे सजा भी हो सकती है। तो कई इस प्रकार की स्थितियों, क्योंकि वो क्या समझता है कि उसकी आय में वृद्धि होने पर, जोखिम प्रेमी व्यक्ति ये मानकर चलता है उसकी आय में वृद्धि होने पर उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो अधिक प्राप्त होगी, और इस लालच में वो कई प्रकार के आपराधिक गतिविधियां कर लेता है जिसमें उसे सजा होने की संभावना भी होती है। तो इससे संबंधित वो जोखिम प्रेमी, जोखिम जो रिस्क लवर्स व्यक्ति है, उससे संबंधित किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, कहाँ तक वो सही होते हैं, कहाँ तक गलत होते हैं, उनके आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं कि रिस्क लवर्स की स्थिति में वो नए जोखिम भरे कार्य में उसको मिलने वाली जो प्रत्याशित उपयोगिता है वो कितनी, 51.5 है, जो कि निश्चित नौकरी से अधिक है। इसलिए इस सिचुएशन में जोखिम प्रेमी व्यक्ति है वो क्या करेगा, इस जोखिम भरे कार्य को करना पसंद करेगा। अब आगे एक नए व्यक्ति पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने दो व्यक्तियों पर बात की है, एक जोखिम टालने वाला व्यक्ति और एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति। और तीसरे व्यक्ति की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जो जोखिम तटस्थ है, रिस्क न्यूट्रल है, यानी वो न तो इधर की बात करता है न उधर की बात करता है। क्यों नहीं करता है उसकी हम बात करें, देखते हैं। कोई व्यक्ति निश्चित आय, जो किसी भी प्रकार की जो नौकरी कर रहा है, जैसे ऊपर उदाहरण लें, निश्चित नौकरी की जो प्रति माह वेतन कितना था, 20,000 था, और समान अपेक्षित मूल्य उसी के बराबर एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी उसकी भी जो अपेक्षित आय है, इनकम है, वो भी कितनी है, 20,000 है, वाली अनिश्चित आय, यानी 20,000 जो अपेक्षित है, ये पहले हमने बात की निश्चित आय वो कितनी है, 20,000 है, और अपेक्षित मूल्य कितना है, उस कोई भी नौकरी, कोई भी किसी प्रकार का जोखिम कार्य कर रहा है तो उसका कितना है, 20,000 है, वो क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, ये प्रारंभ की बात करें वो तो 20,000 निश्चित है, लेकिन ये अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है, वो अनिश्चित है, और उनके बीच वो क्या रहता है, उदासीन रहता है, इनडिफरेंट रहता है। तो इसलिए उस व्यक्ति को जोखिम तटस्थ कहा जाता है। और क्यों, क्योंकि मुद्रा की आय की जो सीमांत उपयोगिता होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर प्राप्त होती है। और हम यूँ कहें कि उस निश्चित आय से मिलने वाली उपयोगिता
और उस जोखिम भरे कार्य करने से मिलने वाली जो अपेक्षित जो उपयोगिता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, वो भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए वो उन दोनों में क्या रहता है, तटस्थ रहता है। और यहाँ हम बात करें कि उसकी आय में वृद्धि होने पर वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, समान दर से वृद्धि होगी। अर्थात इनका आय का जो उपयोगिता वक्र होगा वो पॉजिटिव स्लोप का होगा और सीधी सरल रेखा का होगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम के अंतर्गत, उसकी आय 10,000 है, तो उसे अपेक्षित जो मिलने वाली उपयोगिता है वो कितनी है, 40 इकाई के बराबर है। अगर उसकी आय बढ़कर 20,000 हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और बढ़कर 30 हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और यहाँ अगर हम अपेक्षित उपयोगिता प्राप्त करना चाहेंगे, जब हम आगे बात करेंगे कोई किसी प्रकार का जोखिम भरा कार्य करेगा, तो उसके लिए हमने एक सीधी सरल रेखा खींची। तो यहाँ हम देखेंगे वो सीधी सरल रेखा बिल्कुल इस पर आएगी, हूबहू होगी। तो अर्थात हम यूँ कहेंगे कि उसकी अपेक्षित उपयोगिता, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी भी बिल्कुल बराबर होगी। इसलिए वो क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक जोखिम तटस्थ व्यक्ति है, उसकी 20,000 रुपये प्रति माह की कोई निश्चित वेतन की नौकरी है, जिसकी उसकी उपयोगिता कितनी होगी, 80 इकाई होगी। जैसा कि हम डायग्राम के अंतर्गत देख रहे हैं कि 20,000 होने पर उसकी जो अपेक्षित उपयोगिता है, वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, वो कितनी है, 80 इकाई है। अब आगे हम बात करें कि अब वो एक जोखिम भरे रिस्की कार्य करने की सोचता है। वह एक सफल विक्रेता होता है। अगर वो एक सफल विक्रेता साबित हो तो ऐसी स्थिति में उसकी आय कितनी हो सकती है, 30,000 रुपये प्रति माह प्राप्त हो सकता है, जिसकी उपयोगिता कितनी हो सकती है, 120 इकाई हो सकती है। जैसा कि इस डायग्राम के अंतर्गत हम देखें तो कितनी है, 120 इकाई है। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं 120 इकाई है। लेकिन वो सफल विक्रेता साबित न हो, ऐसी स्थिति में उसको कितनी आय प्राप्त हो सकती है, 10,000 प्रति माह। तब उसकी उपयोगिता कितनी होगी, 40 होगी। लेकिन वो निश्चित नौकरी वाले की स्थिति में उसकी आय कितनी है, 20,000 है, और वहाँ उसकी जो उपयोगिता कितनी है, 80 है। अब हमें ये देखना है कि उस रिस्की कार्य जिसमें 30,000 आय भी प्राप्त हो सकती है और 10,000 भी आ सकती है, अब उसकी अपेक्षित जो इनकम, जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो कितनी हो सकती है, और एक्सपेक्टेड उपयोगिता कितनी हो सकती है, यूटिलिटी कितनी हो सकती है, उसको देखेंगे। हमने देखा था कि पिछले वीडियो के अंतर्गत जब 10,000 आए और 30,000 आए, हम ये लिमिटेशन ले रहे हैं कि उसकी 10,000 आय हो सकती है या 30,000 हो सकती है, जिसके आधार पर यहाँ उसकी उपयोगिता कितनी है, ए और सी है। इन दोनों को मिलाएंगे तो हूबहू वो इस पर आएगी, सीधी सरल रेखा बिल्कुल इस उपयोगिता वक्र पर रहेगी। इसका मतलब है कि अपेक्षित जो उपयोगिता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, वो किसी प्रकार से यहाँ भिन्न नहीं होगी। तो अब यहाँ हम ये मानकर भी चल रहे हैं कि वो इस कार्य में सफल होगा या न होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो कितनी है, 50% है। अब यहाँ इस अनिश्चित जो अनसर्टेन जो आय है, उससे की जो अपेक्षित जो मान है, अपेक्षित जो आय है, एक्सपेक्टेड जो इनकम है, वो कितनी हो सकती है, उसको हम देखें तो ये 0.5 और ये 0.5, ये दोनों क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। असफल होने की भी 0.5 है और सफल होने की भी कितनी है, 0.5 है। असफल होगा तो उसकी आय कितनी हो सकती है, 10,000 हो सकती है। और अगर सफल होगा, सक्सेसफुल होगा, तो कितनी हो सकती है, 30,000। और इनका अगर मान निकालेंगे तो वो कितना होगा, 20,000 होगा। तो निश्चित रूप से हम यहाँ कहेंगे कि जो हमने ऊपर बात की कि निश्चित नौकरी है, उसकी निश्चित आय वाली नौकरी है, तो उसकी आय कितनी है, 20,000 है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो किसी जोखिम भरे कार्य की सोच रहा है, तो उससे भी होने वाली उसको आय है, जो एक्सपेक्टेड इनकम है, वो भी कितनी प्राप्त हो रही है, 20,000 प्राप्त हो रही है। अर्थात दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ निर्धारण किसके आधार पर होगा, वो होगा अपेक्षित आय के आधार पर, अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के आधार पर। और उसका निर्धारण हम देखें तो 0.5 असफल होने की प्रोबेबिलिटी, और ये असफल होगा तो उसकी आय कितनी होगी, 10,000। तो 10,000 से मिलने वाली यूटिलिटी, और यहाँ 0.5 दूसरा क्या हुआ, ये हुआ सफल होने की स्थिति में प्रोबेबिलिटी, और उसकी आय कितनी हो सकती है, 30,000। और 30,000 से मिलने वाली उपयोगिता, तो ये 10,000 से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 40 है, जैसा कि हम इस डायग्राम के अंतर्गत समझ रहे हैं। और अगर वो सफल होगा, सक्सेसफुल होगा, तो उसकी उपयोगिता 30,000 रुपये आय की कितनी प्राप्त होगी, वो होगी 120 प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ ये दोनों मान रखें तो कितने हुए, यहाँ इन दोनों का मान रखा तो 0.5 × 40 प्लस 0.5 × 120,
तो यहाँ वो कितने निकल कर आ रहा है, 80 निकल कर आ रहा है। और अभी हमने देखा कि 20,000 रुपये निश्चित आय वाली नौकरी की भी उपयोगिता कितनी है, 80 है। और यहाँ जोखिम भरे कार्य की भी उपयोगिता, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, प्रत्याशित उपयोगिता, वो भी कितनी है, 80 है। अर्थात दोनों क्या है, बराबर है। तो उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि दोनों कार्यों की जो उपयोगिता है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। और ऐसी स्थिति में जो रिस्क न्यूट्रल व्यक्ति है, जो तटस्थ व्यक्ति है, वो इन दोनों के बीच में इंडिफरेंट रहेगा, उदासीन रहेगा, वो किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार हमने ये 3 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की थी, जो एक तो जोखिम टालने वाला व्यक्ति है, एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति है और एक जोखिम तटस्थ व्यक्ति है। आगे हम बात करेंगे इन तीनों व्यक्तियों के सामने किस प्रकार की जोखिम उत्पन्न होते हैं और उन जोखिम, उन रिस्क के या उन अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की स्थिति में वो किस प्रकार से निर्णय लेता है। और कई बार वो, जैसे कि वो आप देख पाते हो या देखते हैं कि उसने कोई कार खरीदी है या किसी प्रकार का भवन लिया है। कार खरीदता है तो दुर्घटना होने की संभावना है, किसी प्रकार का भवन या किसी प्रकार का कारखाना खोलता है तो आग लगने की संभावना है, तो उसको रिस्क होती है। और उस रिस्क के बचने के लिए वो क्या इंश्योरेंस करता है, बीमा करता है या नहीं करता है, उस बात पर अपन आगे चर्चा करेंगे कि जोखिम लेने वाला व्यक्ति क्या वो किसी प्रकार का बीमा कर पाता है, या जोखिम टालने वाला व्यक्ति, जोखिम को कम करने वाला व्यक्ति बीमा करता है, और करता है तो कितने का करता है और किस प्रकार से करता है। उन तमाम बिंदुओं पर आगे आने वाले वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।